मैट्रिक्स के लेक्चर नंबर 4 में स्टूडेंट आपका स्वागत है। गाइज आज हम जो स्टडी करेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है गाइज जिनमें लेफ्ट हैंड साइड की मैट्रिक्स राइट हैंड साइड के इक्वल होती है। इफ लेफ्ट हैंड साइड मैट्रिक्स इज इक्वल टू right hand side matrix, this type of matrix is called equality of matrix। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का जो कंसेप्ट जो यूज होता है गाइज, फाइंड एक्स वाई जेड। अगर क्वेश्चन में कोई एलिमेंट फाइंड आउट करना है तो हम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं। उसके अलावा हमें कोई मैट्रिक्स फाइंड करनी है, अगर किसी क्वेश्चन में दे रखा हो कि फाइंड मैट्रिक्स, देन वी ऑलवेज यूज द कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल गाइज लेते हैं, पहला एग्जांपल लेते हैं। जो हमें क्वेश्चन गिवन है, फाइंड दी वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इफ जो हमें मैट्रिक्स गिवन है गाइज y माइनस 3 एक्स प्लस 0 माइनस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 1 माइनस 2 1। तो हमें गाइज एक मैट्रिक्स दे रखी है, मैट्रिक्स फॉर्म में, दो एडिशन फॉर्म में, विच इज इक्वल टू 2 माइनस 2 1 1। हमें एक्स इन मैट्रिक्स में एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैट्रिक्स में एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमेशा सब कंसेप्ट लगाएंगे, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का कंसेप्ट लगाएंगे अगर दो मैट्रिक्स इक्वल दे रखी है तो इसका सॉल्यूशन गाइज करने के लिए सिंपल, सबसे पहले हम जो देख रहे हैं कि ये दो मैट्रिक्स एडिशन फॉर्म में, तो एडिशन फॉर्म में मैंने लेक्चर नंबर 3 में आपको कंप्लीट नॉलेज प्रोवाइड की थी कि कैसे दो मैट्रिक्स को ऐड किया जाता है। तो दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए सबसे पहली कंडीशन होती है जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स विल बी सेम। यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 इंटू 2 है गाइज, एंड यहाँ पे मैट्रिक्स 2 इंटू 2 है, एंड जो इक्वल में मैट्रिक्स है उसका भी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 इंटू 2 है। सबसे पहले जो कंसेप्ट लगाएंगे गाइज, इसमें एडिशन ऑपरेशन लगाएंगे विच इज इक्वल टू y प्लस 0। तो अब पहला एलिमेंट आएगा y प्लस 0, सेकेंड एलिमेंट माइनस 3 प्लस 1, उसके बाद 2 1 एलिमेंट जो गाइज आएगा 3 प्लस माइनस 1 x प्लस माइनस 2 विच इज इक्वल टू, हमने इन दोनों मैट्रिक्स को गाइज ऐड किया, एंड इसके इक्वल में जो मैट्रिक्स दे रखे 2 1 माइनस 2 1 गिवन है गाइज। नाउ compare the element of matrix and find out the value of x and y। तो गाइज कंपेयर करने के लिए तो एक कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा हमें, वन एलिमेंट जो होता है ऑलवेज वन एलिमेंट से कंपेयर होगा। 1 2 एलिमेंट से होता है, 2 1 से कंपेयर होगा, एंड 2 एलिमेंट 2 एलिमेंट से कंपेरिजन होगा। तो गाइज हमें यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। y के लिए जो हमारा एलिमेंट है y प्लस 0, तो 1 एलिमेंट है, 1 एलिमेंट को कंपेयर करेंगे इक्वल टू में, इस एलिमेंट को कंपेयर किया इससे और दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन है, y प्लस 0 इज इक्वल टू 2 से कंपेरिजन किया, एंड सेकेंड एलिमेंट x फाइंड आउट करना है, तो x प्लस 2 अपना 2 इंटू 2 एलिमेंट है जिसको कंपेयर करेंगे 1 से, तो x माइनस 2 इक्वल टू 1। तो गाइज यहाँ से हमें पता लगा x की वैल्यू जो आई हमारी विच इज इक्वल टू 2, एंड सॉरी y की वैल्यू जो है 2 आई गाइज, एंड x इक्वल टू 1 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 3। इन दिस वे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के कंसेप्ट को यूज़ किया जाता है किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट को फाइंड करने के लिए। तो
अनदर एग्जांपल लेते हैं गाइज। क्वेश्चन है अपना, फाइंड एक्स वाई इफ 2 इंटू एक्स 5 7 वाई माइनस 3 मैट्रिक्स गिवन है गाइज, प्लस 3 1 माइनस 4 2, ये दोनों मैट्रिक्स इज इक्वल टू 7 15 6 14। तो ये क्वेश्चन गिवन है गाइज, हमें इस मैट्रिक्स में एक्स और वाई एलिमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देन सबसे पहले जब क्वेश्चन को करेंगे गाइज, तो 2 मल्टीप्लाई है इस मैट्रिक्स से, जो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि मैंने सिंपल मल्टीप्लिकेशन में लेक्चर नंबर 3 में बताया 2 कैसे मल्टीप्लाई होगा पूरी मैट्रिक्स से। तो 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे गाइस, विच इज इक्वल टू 2x। 2 को 7 से करेंगे 14, 2 को 5 से करेंगे 10, 2 को y माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे गाइस हो जाएगा 2y माइनस 6। तो हमारी ये मैट्रिक्स फॉर्म होगी स्केलर मल्टीप्लिकेशन से गाइस। नाउ 3 1 माइनस 4 2। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन रखना था, तो हमने मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन अप्लाई किया इस मैट्रिक्स में गाइस। नाउ अब हमें जो हमें यहाँ पे दिख रहा है गाइज, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लगा, उसके बाद दिख रहा हमें क्लियर दिख रहा है कि इन दोनों को ऐड करना है मैट्रिक्स को। तो हमने इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड किया, तो गाइज 1 1 एलिमेंट 1 1 के साथ ऐड होगा, विच इज इक्वल टू 2x प्लस 3 10 प्लस माइनस 4। तो एलिमेंट हो जाएगा गाइज 6 14 प्लस 1, जो अपना 2 1 एलिमेंट आ गया 15, एंड 2y प्लस 6 माइनस 6 प्लस 2, तो 2y माइनस 6 प्लस 2 4। तो ये वाला इन दोनों का एडिशन से हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स फॉर्म हुई गाइज। नाउ जो ये वाली मैट्रिक्स है गाइज, विच इज इक्वल टू 7 6 15 14। नाउ स्टूडेंट कंपेयर द बोथ द मैट्रिक्स। 1 1 एलिमेंट को 1 1 से कंपेयर करेंगे गाइज, 2x प्लस 3 को कंपेरिजन किया 7 से, एंड y एलिमेंट फाइंड आउट करना जो 2 2 पे, तो 2y माइनस 4 कंपेयर करना है 14 से। तो गाइज जो अपना हो गया 2x इक्वल टू 7 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 4, 10 x इक्वल टू 2 फाइंड आउट, एंड 2y इक्वल टू 14 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 18, तो y इक्वल टू 9। तो इन दिस वे x एंड y फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। नाउ थर्ड क्वेश्चन लेते हैं गाइज। क्वेश्चन गिवन है, फाइंड w x y z इफ, जो मैट्रिक्स गिवन है गाइज 2 w 7 3 z प्लस 2 इंटू मैट्रिक्स 3 y x 5 विच इज इक्वल टू 0 6 1 3x। तो गाइज हमें इस मैट्रिक्स के अंदर एक्स वाई जेड के अलावा डब्ल्यू की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन के लिए स्टूडेंट सबसे पहले तो हमने देखा कि 2 इज द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। तो 2 को स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना है, 2 को w से करेंगे 2w हो गया गाइज, 2 को 3 से करेंगे तो 6, 2 को 7 से करेंगे 14, 2 को z से करेंगे तो 2z। तो अपनी जो न्यू मैट्रिक्स फॉर्म हो गई स्केलर मल्टीप्लिकेशन से, ये वाली हो गई गाइज। नाउ 2 को 3 से करेंगे 6, 2 को y से करेंगे 2y, इंटू 2 को x से करेंगे 2x, 2 को 5 से करेंगे 10। तो इन दिस वे ये मैट्रिक्स फॉर्म यू गाइस विच इज इक्वल टू 0 6 1 3x। नाउ एडिशन ऑपरेशन लगाएंगे गाइज, विच इज इक्वल टू 2w प्लस 6 6 प्लस
2x 14 प्लस 2y 2z प्लस 10 विच इज इक्वल टू 0613x। तो गाइज नाउ कंपेयर द बोथ द मैट्रिक्स। 2x प्लस 6 को कंपेयर करेंगे 0 से, सॉरी गाइज 2w प्लस 6, 2w प्लस 6 को कंपेयर करेंगे 0 से। 6 प्लस 2x कंपेयर करेंगे 1 से। 14 प्लस 2y कंपेयर विद 6 एंड 2z प्लस 10 इज कंपेयर विद 3x। तो इन दिस वे कंपैरिजन किया गाइस एंड देखा कि यहाँ से w की वैल्यू क्या आई, तो हमने यहाँ पे मेंशन भी करते हैं, कंपेयर कर रहे हैं हम। तो 2w इक्वल टू -6, तो w की वैल्यू यहाँ से जो अपनी फाइंड आउट हुई है गाइज विच इज़ इक्वल टू -3। तो गाइज यहाँ से हमने देखा 2x इक्वल टू -5, एक्स की वैल्यू जो फाइंड आउट हुई है -5/2 हो गई गाइज। यहाँ पे विच इज इक्वल टू 2y इक्वल टू 6 माइनस 14 -8, तो y की वैल्यू विच इज जो कि फाइंड हुई है गाइज y -4। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ z। तो z की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए गाइज हमें x पुट करना पड़ेगा, जो कि x की वैल्यू -5/2 है, तो x की प्लेस पे हमने 5/2 पुट किया एंड प्लस का 10 था -10 लिया है, तो 2z। तो z इक्वल टू -15/2 -10, तो विच इज इक्वल टू -35/2। तो इन दिस वे गाइज हमने देखा जो z की वैल्यू आई है -35/4 आई है। इन दिस वे हम XYZ फाइंड आउट करते, XYZ को फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। गाइज अगर हमें क्वेश्चन में गिवन हो फाइंड द मैट्रिक्स से, नेक्स्ट टाइप जो क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड मैट्रिक्स ए इफ 2 3 4 5 एक मैट्रिक्स गिवन है गाइज, प्लस 2a इक्वल टू 1 3 5 6, और क्वेश्चन कह रहा है हमें यहाँ पे जो है a गिवन है, इसकी मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। तो गाइज कभी भी ऐसा क्वेश्चन है एडिशन में और ये मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए हमेशा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का कंसेप्ट हम यूज करते हैं। तो हमने देखा गाइज कि सबसे पहले जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे गाइज, ए मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है, तो लेट ए मैट्रिक्स को हमें लेट करना पड़ेगा। तो गाइज जैसा कि हमने देखा यहाँ पर 2 × 2 की मैट्रिक्स है, यहाँ पे भी 2 × 2 की मैट्रिक्स है। तो अपन ऑलवेज रिमेंबर दैट कि ए की मैट्रिक्स भी जो होगी, ए की मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2 × 2 होगा, अगर अदर का 2 × 2 है। तो मैंने मान लिया जो मैट्रिक्स के एलिमेंट है विच इज इक्वल टू एक्स वाई जेड डब्लू। तो गाइज एलिमेंट कोई भी ले सकते, पी क्यू आर एस भी ले सकते, जो आपका मन करे वो एलिमेंट आप ले सकते हो। 2 × 2 की मैट्रिक्स है, इसलिए हमने 4 एलिमेंट लिए हैं मैट्रिक्स। अगर 3 × 3 की होती तो हम यहाँ पे 3 × 3 की फॉर्म में एलिमेंट को एज्यूम करते। तो नाउ जो हमारी मैट्रिक्स फॉर्म होगी गाइज 2 4 3 5 प्लस 2 × ए को मैट्रिक्स को मैंने एज्यूम किया एक्स जेड वाई डब्लू विच इज इक्वल टू 1 5 3 6। नाउ अपना क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन किए उसमें कन्वर्ट हो गया गाइज। फर्स्ट सबसे पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया गाइज, जैसे कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चनों में भी आपको कराया। 2 इज मल्टीप्लाई ईच एंड एवरी एलिमेंट विच इज 2x 2z 2y
2w विच इज इक्वल टू 1536। एंड नाउ इन दोनों का जो एडिशन होगा गाइड 2 + 2x, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के साथ एडिशन होगा 3 + 2y एंड 4 + 2z 5 + 2w is which is equal to 1536। now कंपेयर द एलिमेंट्स। तो 2 + 2x को कंपेयर करेंगे गाइज 1 से, तो 2x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/2 आंसर आ गया। 3 + 2y को कंपेयर करेंगे 3 से, तो y की वैल्यू जो गाइज आएगी 0, 3 - 3 0 हो जाएगी। 4 + 2z, 4 + 2z को 5 से कंपेयर करेंगे गाइज, तो 2z इक्वल टू 1, तो z इक्वल टू 1/2। एंड लास्ट एलिमेंट जो हमें फाइंड आउट करना है w, तो w की वैल्यू है 5 + 2w इज इक्वल टू कंपेयर विद 6, तो 2w इज इक्वल टू 1, तो w इक्वल टू 1/2। तो इन दिस वे गाइज हमने x, y, z और w की वैल्यू फाइंड आउट करी, बट क्वेश्चन जो कह रहा है हमें मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। तो हमारी जो ए मैट्रिक्स होगी जो कि फाइंड आउट करनी है, जिसके एलिमेंट लिए हमने x, y, z, w जो कि एज्यूम की थी, तो गाइज अपनी जो मैट्रिक्स का रिजल्ट आएगा जो फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, x की वैल्यू -1/2, x का एलिमेंट आया 1/2, y का एलिमेंट 0 आया, y की वैल्यू 0 y एलिमेंट की, z एलिमेंट की जो वैल्यू आई है 1/2 आई है गाइज। एंड तो w एलिमेंट लिया था मैंने 2 प्लेस पे विच इज इक्वल टू 1/2। तो इन दिस वे मैट्रिक्स फाइंड आउट की जाती है अगर एडिशन में हो। तो गाइज अगर मल्टीप्लिकेशन में फाइंड आउट करने को है मैट्रिक्स है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लगाओ, तो उसका प्रोसीजर अलग होता है मैट्रिक्स को फाइंड आउट करने का। उस मैट्रिक्स को हम इस वे में कंपैरिजन करके नहीं कैलकुलेट कर सकते, उसका प्रोसीजर अलग होता है जो कि हम डिटरमिनेंट में सिखाया जाता है। तो गाइज आज हमने सीखा कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स कैसे सॉल्व की जाती है। तो इसका गाइज 1 से 2 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स में, 4 मार्क्स में, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एंड वेरी इजी। ओनली हमें जो लेक्चर नंबर 3 है जो हमने किया है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सिंपल मल्टीप्लिकेशन, उन लेक्चर को ध्यान में रखकर इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स को सॉल्व किया जाता है।